Dear students, welcome back in chapter motion. चैप्टर मोशन, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस क्या था? इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड. मीन्स कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जितना पाथ ट्रैवल करता है फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, जो लेंथ ऑफ पाथ उसकी रहती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं. डिस्प्लेसमेंट, it is the shortest distance between initial and final position. इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डायरेक्ट अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो वो जो स्ट्रेट लाइन है उसकी जो लेंथ होगी दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. उसी सीक्वेंस में आज हम करने जा रहे हैं कि हम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, लाइक बस, ट्रेन, एरोप्लेन. अगर हम बात करें दिल्ली टू बॉम्बे की जर्नी की, अगर हम बाय बस इसको ट्रैवल करते हैं तो अबाउट 30 आवर्स हम बस जो है वो टाइम लेती है दिल्ली टू बॉम्बे के लिए. अगर हम यही डिस्टेंस कवर करें किससे? ट्रेन से, तो अबाउट 17 to 18 आवर्स में वो डिस्टेंस कवर होती है. अगर हम बात करें एरोप्लेन की तो वही उतना ही पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए एरोप्लेन जो है 3 to 4 आवर्स लेता है. इट मीन्स अगर हम डिफरेंट मोड से ट्रैवल करते हैं तो उनकी जो जर्नी की टाइमिंग है वो क्या रहती है? डिफरेंट रहती है, बट लेंथ ऑफ पाथ जो है, जो डिस्टेंस वो कवर करते हैं वो क्या रहता है? सेम रहता है. इसके अंदर अगर हम बात करें एरोप्लेन की, वो क्या है? फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का. स्लोएस्ट जो है वो क्या है? बस है. मीन्स इनका जो टाइम है डिस्टेंस कवर करने का वो क्या है? डिफरेंट है. वो डिपेंड किस पे करता है? इनकी स्पीड पे. मीन्स जो फास्टेस्ट है इट मीन्स उसकी स्पीड क्या है? मैक्सिमम है, और जो स्लोएस्ट है इट मीन्स उसकी स्पीड क्या है? मिनिमम है. स्पीड, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो है पर यूनिट टाइम जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं. लेट एन ऑब्जेक्ट कवर्स एस डिस्टेंस इन टाइम टी, देन स्पीड इज गिवन बाय. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एस डिस्टेंस को टी टाइम में कवर करता है तो हम स्पीड को किससे डिनोट करेंगे? स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. जितना टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसने जितना टाइम लिया है, अगर उस डिस्टेंस को हम टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है. और ये स्पीड जो होती है ये क्या होती है? उसकी एवरेज स्पीड होती है. v इक्वल्स टू एस बाई टी. v स्पीड, s डिस्टेंस कवर्ड एंड t टोटल टाइम टेकन. द एवरेज स्पीड इज गिवन by total distance traveled divided by total time taken. It is a scalar quantity. स्पीड जो है इसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती. सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. यहां हमारे पास फॉर्मूला जो है वो क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर से, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड से. तो यहां पे इसकी जो एसआई यूनिट आएगी वो क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल 8.1 एनसीईआरटी बुक का है. एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? यहां पे हमारे पास जो गिवन है फर्स्ट डिस्टेंस दी हुई है 16 मीटर की, जो कितने टाइम में कवर कर रहा है? 4 सेकेंड में. सेकेंड 16 मीटर डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में कवर हो रही है? 2 सेकेंड में. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट 16 प्लस 16 32 मीटर एंड टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस 4 + 2 6 सेकेंड्स. तो इसकी एवरेज स्पीड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन.
v equals to 32 divided by 6, that is 5.33 मीटर पर सेकेंड। मीन्स उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड जो है 32 मीटर डिस्टेंस कवर करने में वो 5.33 मीटर पर सेकेंड है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां एक डिवाइस जो की गई है, ये क्या है? स्पीडोमीटर प्लस ओडोमीटर। इस पिक्चर में ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। एंड दिस ओडोमीटर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल जो डिस्टेंस कवर करता है, उस डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? ओडोमीटर से। एंड सेकंड, यहां पे क्या है? ये पॉइंटर जो है ये क्या कर रहा है? एक स्केल के ऊपर मूव कर रहा है। ये पॉइंटर जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीडोमीटर है। ये स्पीडोमीटर ये जो है क्या करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। इंस्टेंटेनियस मीन्स किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस व्हीकल की स्पीड क्या है। अगर किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम इस पॉइंटर को ऑब्जर्व करें तो ये पॉइंटर जहां पे डिनोट करता है, जिस डिजिट को डिनोट करता है, वो जो है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस व्हीकल की क्या रहेगी? स्पीड रहेगी। मीन्स यहां पे ये जो मीटर है इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट इज स्पीडोमीटर विच रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। एंड सेकेंड पार्ट इज ओडोमीटर विच रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। वो क्या करता है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम जितना डिस्प्लेसमेंट, नोट डाउन करो यहां डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। मीन्स वेलोसिटी इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब यहां डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी। इट मीन्स जो वेलोसिटी है उसकी भी क्या रहेगी? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगी। इट मीन्स वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेट एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस x in time t, then velocity is given by velocity equals to total displacement covered by total time taken। जितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डायरेक्ट डिस्टेंस देखनी है। देन v इक्वल्स टू x बाई टी। x टोटल डिस्प्लेसमेंट, t total time taken। It is a vector quantity and it has specific direction। वेलोसिटी की क्या है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। its SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इट्स ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। इसका मेजरमेंट जो है वो भी हम क्या करते हैं? मीटर पर सेकेंड में करते हैं। इन केस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, मीन्स किसी भी व्हीकल की या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। मीन्स यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है या यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। देन एवरेज वेलोसिटी गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहां बात आ रही है यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट मीन्स वो क्या है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है या यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। ऐसे नहीं है कि वो पहले इंक्रीज हो रही है फिर बीच में डिक्रीज हो गई फिर उसके बाद इंक्रीज हो रही है। ये यूनिफॉर्मली नहीं है। यूनिफॉर्मली मीन्स जहां से स्टार्ट हुआ वहां से लेके वो फाइनल पोजीशन तक जहां तक पहुंचता है उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली रेट से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। मीन्स उसका हम क्या ले सकते हैं? डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन ले सकते हैं। मीन्स उसका डायरेक्ट हम एवरेज निकाल सकते हैं। इफ इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, then average velocity will be v average equals to u plus v divided by 2।
अब हम यहाँ कंपेयर करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी को। स्पीड एंड वेलोसिटी इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट, स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड जो है वो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड वेलोसिटी इट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम कितना डिस्प्लेस होता है, दैट इज वेलोसिटी। स्पीड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड जो है वो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। वेलोसिटी इट में बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो है वेलोसिटी जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। स्पीड इट में बी इक्वल टू और ग्रेटर देन स्पीड, यहां पे उसी टाइप से आ गया जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस था। स्पीड में भी इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी, मीन्स स्पीड जो है वो वेलोसिटी से ज़्यादा होगी या मैक्सिमम क्या हो सकती है, उसके इक्वल हो सकती है। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो उसकी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। वेलोसिटी इट में बी इक्वल टू और लेस देन स्पीड, यहां स्पीड लिखा हुआ है, इट में बी इक्वल टू और लेस देन स्पीड, मीन्स वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम इक्वल हो सकती है और अदरवाइज क्या रहेगी, स्पीड से कम रहेगी। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, एवरेज स्पीड के इक्वल होगी, अदरवाइज क्या रहेगी, एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज स्पीड से कम रहेगी। स्पीड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। वेलोसिटी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की तरफ। स्पीड नॉन जीरो इन ए राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि राउंड ट्रिप क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जहाँ से स्टार्ट करता है फाइनली वहीं पे आ जाता है, वो क्या होती है, उसकी राउंड ट्रिप होती है। मीन्स उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या रहती है, सेम रहती है। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, इट मीन्स उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो जीरो नहीं होगा, तो स्पीड नॉन जीरो होती है। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी जो है वो भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8.2 एनसीईआरटी बुक। द odometer which represents distance covered by the vehicle. The odometer of a car reads 2000 km at start of a trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in km per hour and meter per second. इसके अंदर ओडोमीटर जो है उसकी रीडिंग दी हुई है, उसने दिया है कि जब कार जर्नी स्टार्ट कर रही है तो ओडोमीटर जो है वो रीड कर रहा है 2000 किलोमीटर, और जब फाइनल पॉइंट पे पहुंचा तो उसका ओडोमीटर रीड करता है 2400 किलोमीटर। तो जो कार है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर, मीन्स उसने 400 किलोमीटर जो है वो कवर किया है। और इस 400 किलोमीटर को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया, टाइम लेप्स 8 आवर्स, 8 आवर्स उसने टाइम लिया है। देन एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर एंड टोटल टाइम है 8 आवर्स, 400 डिवाइडेड बाय 8 देन 50 किलोमीटर पर आवर, मीन्स उसकी स्पीड जो है वो क्या थी, 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या करना है, इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में भी रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर एंड 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स।
तो ये आ गया 50 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स। देन V एवरेज इक्वल्स टू 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 8.3, उषा swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to other and back along the same straight path. मीन्स उषा स्विम कर रही है, 90 मीटर लॉन्ग पूल है उसमें, तो वो 180 मीटर कवर करती है। मीन्स स्ट्रेट गई, उसके बाद स्ट्रेट वापस इनिशियल पोजीशन पे स्विमिंग करते हुए, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 180 मीटर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। उषा की हमने क्या करनी है? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम पहले इसमें कैलकुलेट करेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और टोटल टाइम जो लिया है उसके अकॉर्डिंग। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 मिनट इज 180 मीटर। उसने 1 मिनट में 180 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर की है। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो उषा ने क्या किया है? पहले स्ट्रेट गई, उसके बाद बैक अलोंग द स्ट्रेट पाथ था। इट मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 मिनट में क्या रहेगा? 0 मीटर रहेगा। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस 180 मीटर और टाइम उसने कितना लिया है? 1 मिनट लिया है। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स। 180 डिवाइडेड बाय 60 इट मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी एवरेज स्पीड जो आ रही है 3 मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए। डिस्प्लेसमेंट नेट कितना है उसका? 0 मीटर है। एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है 0 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 0 मीटर पर सेकेंड आ रही है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, जो चेंज नहीं होता। अब है कि इसके अंदर यूनिफॉर्म क्या है, तो पहले हम डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म मोशन को। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी मोशन जो है वो किस टाइप की होगी? यूनिफॉर्म मोशन होगी। मीन्स उसमें कहीं भी वेरिएशन नहीं है। हम इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल ले रहे हैं तो उसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है हर इंटरवल में वो भी क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ द स्पीड ऑफ ए कार इज 10 मीटर पर सेकेंड इट मीन्स दैट द कार कवर्स 10 मीटर इन 1 सेकेंड। मीन्स उसने फर्स्ट 1 सेकेंड में भी 10 मीटर कवर किया है। अगर हम सेकेंड की बात करेंगे तब भी वो 10 मीटर कवर करेगा, थर्ड सेकेंड की बात करेंगे तब भी वो 10 मीटर कवर करेगा। मीन्स ईच सेकेंड जो है उसमें उसकी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितनी है? 10 मीटर है। मीन्स वो क्या रह रही है? यूनिफॉर्म है। इट मीन्स दिस मोशन ऑफ द कार विल बी यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड, मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑफ ए सीलिंग फैन। हम सीलिंग फैन यूज करते हैं, उसकी स्पीड जो है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मीन्स वो यूनिफॉर्मली क्या करता है? रोटेट करता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मीन्स दोनों में से एक अनइक्वल है। अगर हम इक्वल डिस्टेंसेस ले रहे हैं तो उस केस में हमारे पास टाइम इंटरवल्स जो है वो क्या रहेंगे? अनइक्वल रहेंगे। अगर हम बात करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स की तो वहां पे हमारे पास जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या रहेंगी? अनइक्वल रहेगी। मीन्स दोनों में से एक अनइक्वल है। इन दैट केस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी।
वेरी करेगी, वेरिएबल स्पीड से वो मूव करेगा, कभी स्पीड बढ़ेगी कभी कम होगी, तो वो मोशन जो है वो किस टाइप की आएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आएगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। इफ ए कार कवर्स 10 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंड 15 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। सपोज एक कार जो है वो मूव कर रही है, वो अपने फर्स्ट 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 10 मीटर कवर कर रही है, और सेकेंड 2 सेकेंड्स में कितना कवर कर रही है, 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इस केस में फर्स्ट अगर हम देखें 2 सेकेंड्स में उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। अगर सेकेंड केस हम देखें कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 मीटर, टाइम कितना 2 सेकेंड्स, तो यहाँ कितनी स्पीड आ गई उसकी, 7.5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पे स्पीड का वेरिएशन हो रहा है। तो ये मोशन जो है कार की क्या रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगी। द मोशन ऑफ ए ट्रेन, ट्रेन मूव करती है, उसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, वेरी करती है। कहीं उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कहीं डिक्रीज हो रही है। तो वो मोशन जो है वो क्या रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे हमने एक डाटा कलेक्ट किया है किसी भी व्हीकल का। इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम जो है वो किसका है, टाइम का है, और ये टाइम जो है किस में है, सेकेंड्स में है। सेकेंड कॉलम जो है वो किसका है, डिस्टेंस कवर्ड का है, और ये किस में है, मीटर में है। टाइम इंटरवल्स हमारे पास हैं। यहाँ पहले टाइम 0 पे हमने नोट किया, फिर 10 सेकेंड्स पे किया, फिर 20 सेकेंड्स पे किया, फिर 30 सेकेंड्स पे किया, 40 सेकेंड्स पे किया, फिर 50 सेकेंड्स पे। मीन्स इन पर्टिकुलर टाइम्स पे हमने क्या किया है, डिस्टेंस को ऑब्जर्व किया है। तो हम इसके अंदर देख रहे हैं कि फर्स्ट इंटरवल हमारे पास जो है वो कितना है, 10 सेकेंड्स का है। उन 10 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। अगर हम फर्स्ट इंटरवल के लिए उसकी स्पीड कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 10, 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। अगर हम बात करें किसकी, सेकेंड इंटरवल की, सेकेंड इंटरवल कितना है, 10 to 20 का। 10 to 20 का मीन्स यहाँ पे कितना आया, 10 सेकेंड का इंटरवल आया है, जो पहले के इक्वल है। कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, इस बार भी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर कवर किया है। यहाँ भी स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इंटरवल की, नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 20 to 30 का है, 10 सेकेंड्स का है, डिस्टेंस कवर्ड 20 मीटर है, मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 10, 2 मीटर पर सेकेंड। इस इंटरवल में भी उसकी स्पीड जो है वो क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है। फॉर नेक्स्ट इंटरवल 30 to 40 सेकेंड्स, कितना इंटरवल है, 10 सेकेंड्स का है, कितनी डिस्टेंस कवर की है, 20 मीटर डिस्टेंस कवर की है। यहाँ भी स्पीड कैलकुलेट करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 10, 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इंटरवल 40 to 50, 10 सेकेंड्स का है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, 20 मीटर कवर किया है। यहाँ भी कितना उसकी स्पीड आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है। मीन्स ईच इंटरवल हमारे पास जो है वो कितने का है, 10 सेकेंड्स का है। ईच इंटरवल जो है उसमें कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 20 मीटर का हो रहा है। मीन्स स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट रह रही है। यूनिफॉर्म मोशन जो है उसमें स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर हम क्या करें, अब डिस्टेंस और टाइम जो है इसमें ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ किस टाइप का होगा, लेट अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, अलोंग वाई एक्सिस हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड ले रहे हैं। अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ हमारे पास क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से कब पास हो रहा है, जब हम 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस को, और 0 से ही कब किसको कर रहे हैं, टाइम जो मेजर कर रहे हैं। और इस ड्यूरेशन में उसकी स्पीड जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। अब हम दूसरा डाटा लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। तो दूसरे ये जो टेबल शो किया गया है, फर्स्ट कॉलम इसमें टाइम का सेकेंड्स में, सेकेंड कॉलम है डिस्टेंस का मीटर में। फर्स्ट इंटरवल 0 to 10 सेकेंड्स कितना है, 10 सेकेंड्स का है। कितना डिस्टेंस कवर किया है, 0 to 50 मीटर, मीन्स 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे स्पीड देखें तो 50 डिवाइडेड बाय 10, 50 डिवाइडेड बाय 10 5 मीटर पर सेकेंड का है। चलो अब देखते हैं सेकेंड इंटरवल को।
सेकेंड इंटरवल क्या है 10 to 20 मीन्स 10 सेकेंड्स का है। अब इन 10 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। मीन्स इस 10 सेकेंड में उसकी जो स्पीड रही है वो कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इंटरवल 20 to 30, अगेन टाइम इंटरवल हमारा कांस्टेंट चल रहा है 10 सेकेंड्स का, बट इन 10 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो ये जो उसने 15 मीटर कवर किए हैं, इन 15 मीटर में उसकी जो स्पीड रही है वो कितनी है 15 डिवाइडेड बाई 10 1.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इंटरवल 30 to 40 10 सेकेंड्स, डिस्टेंस 75 to 125 मीन्स टोटल डिस्टेंस उसने 50 मीटर कवर किया है। 50 डिवाइडेड बाई 10, अब फिर स्पीड जो आ रही है वो 5 मीटर पर सेकेंड आ रही है। नेक्स्ट इंटरवल 40 to 50 10 सेकेंड्स, डिस्टेंस कवर्ड 55 मीटर मीन्स 5.5 मीटर पर सेकेंड। यहां जो डिस्टेंस कवर्ड है सॉरी इट विल बी 45 मीटर एंड 45 जो होगा उसमें जो इसकी स्पीड आएगी 4.5 मीटर पर सेकेंड आएगी। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें देन दिस ग्राफ विल बी अ कर्व्ड लाइन। मीन्स फर्स्ट ग्राफ हमारा जो था यूनिफॉर्म मोशन के लिए था जिसमें स्पीड क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। सेकंड ग्राफ हमारा जो है वो किसके लिए है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, जिसमें स्पीड जो है वो क्या होगी वेरिएबल होगी, वेरी करेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। इट में बी इंक्रीज, इट में बी डिक्रीज, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। रिमेंबर इट, इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड of the object remains constant, in non-uniform motion speed will be variable। अब हम कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। मीन्स स्पीड एंड वेलोसिटी जो है इसमें क्या करना है, हमने डिफरेंसेस बताने हैं जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल कब हो सकती है? कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पहुंचता है तो दोनों ही कंडीशन में टाइम उसका कांस्टेंट रहता है, चाहे हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें चाहे हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें। बट डिफरेंस किस में आता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं क्या एवरेज वेलोसिटी तो इसमें हम क्या लेते हैं डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और एवरेज स्पीड जब कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम क्या लेते हैं डिस्टेंस लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, इन दैट केस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो उस कंडीशन में डिस्टेंस एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है। इन दैट केस द एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। मीन्स ये मोशन क्या होगी स्ट्रेट लाइन में होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के इक्वल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ऑटोमोबाइल का जो ओडोमीटर है वो किसको मेजर करता है, तो ऑटोमोबाइल का जो ओडोमीटर है वो किसको मेजर करेगा, वो डिस्टेंस को मेजर करता है। अगर हम बात करें स्पीडोमीटर की तो स्पीडोमीटर जो है वो क्या करता है, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को रीड करता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ किस टाइप का होगा, तो उसका पाथ क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक स्ट्रेट लाइन when it is in uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ क्या रहेगा स्ट्रेट लाइन रहेगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। टाइम गिवन है 5 मिनट का। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ हमारे पास स्पीड भी गिवन है।
हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। गिवन क्वांटिटीज टाइम 5 मिनट्स दैट इज 300 सेकेंड्स, v 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें एक जो है बात को नोट करनी है कि हमारे पास जो स्पीड गिवन है वो मीटर पर सेकेंड में है, तो टाइम शुड बी इन सेकेंड, टाइम जो है वो भी सेकेंड्स में होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि जो आप टाइम ले रहे हो वो मिनट्स में है और स्पीड में जो ले रहे हो स्पीड जो है वो मीटर पर सेकेंड आ रही है या किलोमीटर पर सेकेंड आ रही है या किलोमीटर पर आ रही है। तो इसके अंदर यूनिट्स जो है वो आप देखोगे कि सारी यूनिट्स जो है वो क्या होनी चाहिए, एसआई सिस्टम में होनी चाहिए। हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल आएगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 3 इंटू 10⁸ इंटू 300, देन वी विल गेट 9 इंटू 10⁻10 मीटर। ये डिस्टेंस वो कवर करेगा इन 5 मिनट्स में। Thanks. Have a nice day. Stay home. Stay safe. Take care.